नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, शिव भक्तों के लिए सावन का महीना बहुत ही खास होता है और पूरे सावन मास में भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है। भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए शिव भक्त इस माह कांवड़ यात्रा पर जाते हैं और कांवड़ लेकर हरिद्वार से पद यात्रा करते हुए गंगा जल लेकर आते हैं। इसके बाद सावन महीने की शिवरात्रि के दिन पवित्र गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। इसीलिए सावन की शिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सावन की शिवरात्रि किस दिन मनाई जाएगी और शिव जी के ऊपर जल चढ़ाने का शुभ मुहूर्त क्या है और सावन शिवरात्रि की संपूर्ण पूजन सामग्री के बारे में। ये वो पूजन सामग्री हैं जो कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा के दौरान सब भक्तों को बताया है कि सावन शिवरात्रि के दिन इन सामग्रियों की ज़रूरत आपको पूजन के लिए पड़ेगी। तो दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है और पूजा आराधना की जाती है। तो ऐसे में सावन मास की शिवरात्रि भी चतुर्दशी तिथि के दिन ही मनाई जाएगी, जो कि 15 जुलाई की रात 8:32 से शुरू होगी और इसका समापन 16 जुलाई की रात 10:08 पर होगा। भगवान शिव की पूजा निशिता काल में की जाती है, इसलिए शिवरात्रि का पावन पर्व 15 जुलाई दिन शनिवार को मनाया जाएगा। सावन मास की शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करना बहुत अधिक शुभ माना जाता है। तो पंचांग के अनुसार शिवरात्रि के पूजन का शुभ मुहूर्त है 15 जुलाई की रात 8:32 से शुरू होगा और अगले दिन यानी कि 16 जुलाई की रात 10:08 तक रहेगा। तो आप सावन शिवरात्रि के दिन शिव जी का अभिषेक ज़रूर करें और अगर आपके शहर में कोई ब्राह्मण जन हो, कोई पंडित हो या फिर कोई विद्वान हो तो आप उनसे भी अपने घर में बुलवाकर 15 जुलाई को सावन शिवरात्रि के दिन अभिषेक करा सकते हैं व पूजा पाठ भी आप करवा सकते हैं। या फिर अगर आप कोई पंडित जी या विद्वान को नहीं बुला सकते हैं तो आप पंडित प्रदीप मिश्रा जी रात्रि के 9 बजे सावन शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ का अभिषेक ऑनलाइन टीवी या मोबाइल के माध्यम से आप करवा सकते हैं और पूजा पाठ भी आप भोलेनाथ की कर सकते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि सावन शिवरात्रि के दिन जो भी शिव भक्त शिव की पूजा आराधना व अभिषेक पूरी श्रद्धा भाव से करते हैं, उन्हें भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उनके घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। तो आप सावन शिवरात्रि के दिन गुरु जी द्वारा बताई गई विधि से अभिषेक व पूजन ज़रूर करें, वो भी ऑनलाइन घर पर बैठकर। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको ये बताएंगे कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी शिव जी के पूजन के लिए सावन शिवरात्रि के दिन। संपूर्ण पूजन सामग्री मैं आपको बताने वाली हूँ, जो कि गुरु जी ने अपनी कथा के माध्यम से अपने भक्तों को बताया है। तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखें और सभी पूजन सामग्री को अच्छे से नोट कर लीजिए ताकि कोई भी चीज़ आपको भूले नहीं। तो सबसे पहली जो सामग्री है वो है गेहूं के दाने। हमें 21 गेहूं के दाने यानी कि 21 गेहूं के दाने चाहिए। एक बात मैं और आपको बता दूं कि जितनी भी पूजा सामग्री मैं आपको बता रही हूँ वो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए होंगी। अगर आपके घर के 2, 3 या 4 सदस्य पूजा में भाग ले रहे हैं तो आपको 4 के हिसाब से काउंट करके सभी पूजा सामग्री ले लेनी है। तो जैसे कि आपको चाहिए होंगे 5 कमल गट्टे। अगर आपको कमल के फूल मिल जाएं, आपके पास हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आपको कमल के फूल नहीं मिल पा रहे हैं तो आप कमल गट्टे भी ले सकते हैं। तो आपको कितने कमल गट्टे लेने हैं? 5 कमल गट्टे। अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो आप पूरे 20 कमल गट्टे ले लें, 5-5 करके 4 लोगों के लिए। अगर आप अकेले पूजा कर रहे हैं तो आप सिर्फ 5 कमल गट्टे ही लेंगे। और अब हमें लेने हैं काली मिर्च के दाने। तो काली मिर्च कितनी लेंगे हम? 21 दाने आपको लेने होंगे, काली मिर्च के 21 दाने। अब अगली जो सामग्री है वो है चावल के दाने। तो चावल के दाने हमें 108 लेने हैं, लेकिन चावल के दाने आपको साबुत ही लेने हैं। अक्खा चावल आपको लेना है जो कहीं से भी टूटे फूटे और खंडित ना हो। इसमें आपको ये ध्यान ज़रूर रखना है कि ये चावल के जो 108 दाने हैं वो भी एक व्यक्ति के लिए ही हैं। अगर आपके घर में 4 लोग पूजा कर रहे हैं, 3 लोग पूजा कर रहे हैं तो उन सभी लोगों को 108 दाने अलग से लेने पड़ेंगे। फिर हमें लेना होगा धतूरा। तो आपको 1 धतूरा चाहिए। अब हमें लेना है शमी के पत्ते। अब आप सोचेंगे कि शमी के पत्ते हम कितने लेंगे, तो आपको शमी के पत्ते लेने होंगे 7 शमी के पत्ते आपको ले लेना है। और साथ ही आपको महादेव का सबसे प्रिय है जो बेल के पत्ते यानी कि बेलपत्र, तो आपको 21 बेलपत्र भी लेना है। तो 21 बेलपत्र कितने व्यक्ति के लिए? एक व्यक्ति के लिए 21 बेलपत्र ले लेना है। अगर 4 सदस्य पूजा में शामिल हो रहे हैं तो चारों सदस्यों को 21-21 बेलपत्र गिनकर ले लेना है। फिर हमें लेनी है दूर्वा।
तो दूर्वा आपको गिनकर नहीं लेनी है, आप 2, 4, 6 जितने भी दूर्वा ले सकते हैं आप ले लीजिए। अब आपको अगली चीज़ क्या लेनी है, अबीर या गुलाल। ये किसी भी कलर का आप ले सकते हैं, किसी भी महक का, सुगंध का आप ले सकते हैं गुलाल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसा भी गुलाल ले सकते हैं। फिर हमें लेने होंगे सफ़ेद फूल। यहाँ पर कोई क्वांटिटी नहीं है फूल की, आप कितने भी सफ़ेद फूल ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। लेकिन आप सफ़ेद फूल चुनते समय इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि आपको केतकी का फूल नहीं लेना है। जाने अनजाने हम सफ़ेद फूल चुनने के चक्कर में गलती कर बैठते हैं और केतकी का फूल भी ले आ लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको केतकी का फूल नहीं लेना है। अगर गलती से भी भूल कर भी अगर आपने शिवलिंग के ऊपर, चाहे पार्थिव शिवलिंग हो या फिर मंदिर में शिवलिंग हो या फिर घर के शिवलिंग हो, जिसके किसी भी शिवलिंग के ऊपर यदि आपने एक भी केतकी के फूल समर्पित कर दिया तो आपको केतकी के फूल शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने से 1000 गौ हत्या के बराबर का पाप लगता है। कई बार गुरुजी ने अपनी कथा के दौरान इस बात का जिक्र किया है, तो आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि केतकी के फूल आपको शिवलिंग पर अर्पित नहीं करने हैं। बाकी आप कोई सा भी सफ़ेद फूल ले सकते हैं। फिर हमें लेने होंगे गुलाब के फूल। तो गुलाब के फूल आपको कितने लेने हैं, 21 गुलाब के फूल आपको लेने हैं। अब अगर आपको 21 गुलाब के फूल नहीं मिल पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, तो आप लोग 21 गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ भी गिनकर ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें ले लेना है पंचामृत बनाने की सामग्री। अगर आप चाहें तो इन सब चीज़ों को मिक्स करके भी, मिला करके भी पंचामृत बना सकते हैं, या फिर आप अलग अलग भी अर्पित चीज़ें कर सकते हैं पंचामृत बनाने वाली। तो आपको 5 सामग्री ले लेनी है पंचामृत तैयार करने के लिए। तो सबसे पहले आपको लेना है गाय का शुद्ध घी, फिर गाय का दूध, आपको दही भी ले लेनी है, शहद लेना है, मिश्री या शक्कर आप मिठास के लिए डाल लीजिए। इन सभी पांचों चीज़ों को आप मिक्स करके पंचामृत भी बना सकते हैं, या फिर आप अलग अलग भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं इन चीज़ों को। फिर आपको लेना है सुगंधित इत्र। आप इत्र की जगह में परफ्यूम नहीं ले सकते हैं, आपको इत्र ही लेना है। सुगंधित द्रव्य में आपको इत्र ही लेना है, क्योंकि महादेव को इत्र ही चढ़ाया जाता है और महादेव को इत्र ही प्रिय है। अब आपको ले लेना है सुपारी। आप एक व्यक्ति के लिए आपको 2 सुपारी ले लेनी है। अब आपके घर में जितने भी लोग हैं सभी लोग 2-2 सुपारी ले लेंगे। अब साथ ही साथ आपको लेना है कलावा या मौली, आपको ले लेना है। फिर इसके बाद आपको मिट्टी का दीपक ले लेना है, घी का दिया, आपको गोल बत्ती के 2 दीपक आपको मिट्टी के ले लेने हैं। वो मिट्टी के दीपक आपको गिन गिन के नहीं लेना है, आपको पूरे परिवार के लिए, या फिर आप चाहे अकेले पूजा कर रहे हैं फिर भी आप लोगों को 2 ही मिट्टी के दीपक लेने हैं। सिर्फ आपको मिट्टी का दीपक 2 ही चाहिए, वो भी शुद्ध घी का। शुद्ध घी का एक दीपक आप पूजा शुरू करने से पहले जला लीजिए और एक दीपक आप महादेव की आरती करने के लिए जला सकते हैं। अब आपको लेना है फल। तो फल आप अपनी हैसियत के हिसाब से, अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको फल ले लेना है। तो फल आपको 2 प्रकार का कोई सा भी फल आप खरीद सकते हैं। अब फल के बाद आपको ले लेना है मिठाई। यहाँ पर आपको 2 प्रकार की मिठाइयाँ ले लेनी है। मिठाई आप कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, 2 प्रकार की मिठाई आप खरीद लीजिए। फिर आप ले लीजिए धूप बत्ती, और भोलेनाथ की आरती करने के लिए आप कपूर भी ले सकते हैं। पीला चंदन भी आपको ले लेना है। फिर आपको लेना है जनेऊ, और आपको लेना है शिवजी को चढ़ाने के लिए पान और सुपारी आपको ले लेनी है। अब जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है मिट्टी। तो दोस्तों, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के लिए हमें मिट्टी चाहिए। तो आप किस गमले या क्यारी की मिट्टी लेंगे, तो आप किसी भी गमले या क्यारी की मिट्टी ले सकते हैं, या फिर आप बेल वृक्ष के नीचे की भी मिट्टी आप साफ़ करके ले लीजिए शिवलिंग के निर्माण के लिए। क्योंकि जो पूजन गुरुदेव कराएंगे वो पार्थिव शिवलिंग के माध्यम से ही कराएंगे। आपको घर पर ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है मिट्टी से, और फिर उन्हीं की पूजा करनी है। आपको पूजन करने के लिए किसी भी मंदिर में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा आप शुद्ध जल ले लीजिएगा और गंगा जल भी आप ले लीजिएगा। तो दोस्तों, ये वो सामग्री हैं जो कि आपको 15 जुलाई सावन शिवरात्रि के पूजन में आपको ज़रूरी होंगी, आपको चाहिए होंगी। तो अगर आप भी 15 जुलाई को सावन शिवरात्रि की पूजा करना चाहते हैं तो आप इन सामग्रियों को अपने घर पर खरीद कर ज़रूर रख लें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, सभी पूजन सामग्री के बारे में अच्छे से जान गए होंगे। तो आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।